ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 5 अप्रैल 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इन अनमोल मधुर महावाक्यों को, इस अमूल्य ज्ञान रत्नों को अपने भीतर भरने के लिए, अपने आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए क्यों ना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करें, ताकि ये परिवर्तन बहुत सहज हो और जल्दी हो। तो इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर से अलग होकर एक क्षण से भी कम समय में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाता हूं मधुबन की धरा पर, और विशेष तौर पर उस हिस्ट्री हॉल में जहां बाबा साकार में मुरलियां चलाया करते थे। तो इस दिव्य स्थान पर सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होने से परम पिता परमात्मा के सानिध्य में आकर, उनकी उपस्थिति में उपस्थित होकर मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार एकदम तीव्र हो जाता है। ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझ आत्मा का तेज बढ़ रहा है, और ये पूरा वातावरण एक आनंदमयी आनंद का आवरण बन जाता है। और इस आनंदमयी आवरण में उपस्थित रहकर पूरी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति में आकर परम पिता परमात्मा की उपस्थिति में अध्ययन करते हैं मुरली, जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाबा की याद में रहना है। हाँ जी बाबा, नाम रूप में फंसकर बीमारी नहीं बढ़ानी है, खाता उल्टा नहीं करना है, एकदम बाबा की याद में रहना है। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है, सब अपने आप बनने लगता है भाग्य। सिर्फ स्थिति हमारी एकदम शांत स्वरूप हो, आत्मिक स्थिति में हो। तुम्हारी ये छात्र जीवन है, तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। हाँ जी बाबा, हमको भगवान मिल गए, ज्ञान दे दिए, और इसके बाद खुश नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो खुशी में झूमते रहना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वो कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे, अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती, इस लौकिक भौतिक आँखों से नहीं दिखेगा। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म हैं, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या।
परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वो है क्या, ये दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे, अब जाने जब बाबा ने ज्ञान दिया। तो अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है कि ये कोई लौकिक शिक्षक व संबंधी भी नहीं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं, वैसे ये दादा भी था। ये ब्रह्मा जैसे सृष्टि में इतने सारे मनुष्य हैं, उनमें से एक ये भी थे। तुम जब महिमा गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तो समझते थे ऊपर में है, तो समझते थे कि भगवान ऊपर में है। अभी बाबा कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं वहीं इसमें हूँ, वहीं मैं जो ऊपर रहता हूँ वहीं अभी इनमें ब्रह्मा बाबा के तन में आया हुआ हूँ। पहले तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे कि भाई गलत काम नहीं करना है, पाप नहीं करना है। अभी तो यहाँ इस शरीर में आए हैं, जो निराकार थे वो अब साकार में आ गए हैं। वो बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वो क्या सिखलाते हैं, वो तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं। श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझते हैं, कह देते हैं वो राजयोग सिखलाते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ही राजयोग भी सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाबा क्या करते हैं? भल गाते थे तुम माता पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है ये कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वो कब आकर सिखलाएंगे वो भी ध्यान में आता होगा। इस समय वही महाभारत लड़ाई, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा, जरूर वही इतिहास भूगोल रिपीट होना चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे, एक एक बात, कोई भी एक बिंदु बुद्धि में चलती रहेगी तो वो फिर ताला खोल देगी बुद्धि का। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए, बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चल गए तो उनकी बुद्धि में ये आता होगा, बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण है कहाँ? विनाश तो सामने है खड़ा, तो श्री कृष्ण कहाँ हैं? ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। बाबा कहते हैं वो ढूंढते फिरेंगे। भक्ति में जो धक्के खाते कहा जाता है, बाबा कहते हैं वही धक्के खाते रहेंगे, क्योंकि जब तक वो हम जो सुना रहे हैं वो नहीं समझते हैं कि भगवान गीता के शिव हैं, श्री कृष्ण नहीं है, तब तक वो ढूंढते रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो ये बात पक्की है, ये तुम कभी भूल नहीं सकते। अब हम नहीं भूल सकते बाबा, कोई को भी तुम समझा सकते हो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। ये बात और कोई थोड़ी, सिर्फ बाबा के बच्चे ही समझ सकते हैं। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, गीता के जो भगवान हैं वो राजयोग सिखलाते थे, तो जरूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना, अभी तो वो स्वर्ग भी है नहीं, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं हैं, चित्र हैं जिससे समझते हैं ये होकर गए हैं। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए। हमें ये बात अब स्पष्ट समझ में आती है कि कितना वर्ष हुआ इनको गए हुए। तुमको पक्का मालूम है आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ाते भी हैं तो पढ़ते भी हैं। हर सेंटर में क्या होता है, बच्चे पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझाने में अच्छी मिल सकेगी। समझाने में कोई बात किसी को समझानी हो तो चित्रों के माध्यम से समझाएंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे, समझा पाएंगे और वो भी समझ पाएंगे।
मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं सबसे मुख्य बात यही है कि गीता का भगवान शिव है या श्री कृष्ण है। फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाले अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाले शिव या श्री कृष्ण। ये सब बात भी जो है देवी देवता धर्म की स्थापना करना, ये भी कौन करेंगे? शिव करेंगे या कृष्ण करेंगे? मुख्य है ही 3 बातों का फैसला। इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भल ओपिनियन लिख कर देते हैं, अपनी राय लिख कर देते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। बाबा कहते हैं उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। बाबा कहते हैं वो उनकी जो राय है उसका कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो अज्ञानी है ना, तो वो अपने हिसाब से वो लौकिक रीति से सोच रहे हैं, देख रहे हैं। मुख्य बात बाबा कहते हैं हमें अपनी बात को उनके बुद्धि में बिठाना है। इसी के लिए युक्ति रचनी है। बातों को कैसे वो समझ पाएंगे, कहाँ उनकी बुद्धि फंस रही है, उसको समझ करके उनको समझाना है, उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी है इसमें। बाबा कहते हैं इसी में तुम्हारी जीत भी है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होते हैं। ऐसा नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, ये याद से ही उतरेगा। बाबा ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं। याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो किसी को ज्ञान समझाएं वो भी मुश्किल है। किसी को ज्ञान समझाने में भी हर्षित मुख होकर के नहीं समझा पाते हैं। बाबा कहते हैं भी मुश्किल काम हो जाता है। आज किसी को समझाया, कल फिर घुटका आने से खुशी गुम हो जाती। समझाना चाहिए ये माया का वार। समझना है हमें इस बात को कि ये माया का वार होता है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना है। जो हम अपने आप पे कभी कभी लगता है एकदम उदास उदास सा लग रहा है, भारी लग रहा है, बाबा कहते हैं ये क्या है? ये माया का वार है, वो वहाँ से घुसने की कोशिश कर रही है। तो हमें उस समय तुरंत बाबा की याद में, उनकी उपस्थिति के, उनके सानिध्य में होने की खुशी में आ जाना है। बाबा कहते हैं बाबा को याद करना है। बाकी रोना पीटना आदि वह बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं ये इसका मतलब है रोने पीटने लगे, कुछ भी इस तरह की जो लौकिक रीति की चीज़ें हो रही हैं करने लगे, तो बाबा कहते हैं मतलब समझ लो कि माया जूता मार रही है। तो हमें और विशेष तौर पर उस समय याद करना है कि ये सब क्या हो रहा है, ड्रामा का सीन चल रहा है। और बाबा की याद में बाबा से जुड़ जाएंगे तो बाबा की खुशी, बाबा से मिलने वाली शांति के प्रकंपनों में एकदम मुस्कुराहट आने लगेगी। बाबा की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता पिता का परिचय हो। वास्तविक परिचय तो किसी एक भी बाबा कहते हैं किसी के पास नहीं है। मनुष्य होकर और बाबा को न जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। अपने पिता को नहीं जान पाए तो क्या हुआ, बहुत बुरी स्थिति आ गई ना, दुर्गति हो गई। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाबा को याद कैसे करें? ये बड़ी भूल है जो तुमको समझानी। बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ी भूल है और इस बात को हमें भक्तों को समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वो है।
और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। वो तो हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। बाबा कहते हैं थोड़ा परिचय मिलेगा लेकिन फिर जाएंगे अपने ही धर्म में। तुमको बाबा समझाते हैं तुम देवता थे, अभी फिर बाबा को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते हैं। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। बाबा को याद नहीं किया, याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। यही है, ये है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं। बाबा इतना सटीक तरीके से हमें बता देते हैं कि हम जिसमें उलझ रहे हैं ना, वास्तव में वो मुर्दों की दुनिया है, सब मरे पड़े हैं। तुम बाबा के बने हो तो बाबा का फरमान है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो शरीर में बाबा कहते कुछ ना कुछ होता रहेगा, उसके लिए भी चिंता नहीं आना चाहिए। जब तक बाबा की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक माया हिलाती रहेगी। जब तक बाबा कहते हैं एकदम आखिरी बिंदु तक, उस कर्मातीत अवस्था तक हम नहीं पहुंच जाए तब तक माया भी अपना हिलाने का काम करते ही रहेगा, वो भी नहीं छोड़ेगा। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वो पिता ही है, हमें अपने प्राणों से अधिक प्रिय है मेरे बाबा। ऐसे पिता को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाबा धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो, आप ही शौक से भागना चाहिए। दौड़े दौड़े जाए, हमको कोई बुलाएगा तो नहीं, कहीं भी दिखा हो रहा है सेवा लग जाना है। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, ताकीद करनी पड़ती है, उमंग दिलाना पड़ता है। बाबा कहते हैं अभी तो क्या हो रहा है, बाबा को उमंग दिलाना पड़ रहा है कि देखो ऐसा ऐसा है, इधर से पुरानी दुनिया से मोहम्मद को हट जाएगा क्योंकि वो ख़त्म होने वाला है, वो विकारी है, गंदा है, और उधर नई दुनिया बस रही है तो उधर हमें दिमाग लगाना है, उधर अपनी पुरुषार्थ करना है। तो इस तरह से बोल करके बाबा हमें उमंग से भर देते हैं, उमंग दिलाना पड़ता है। जाकर समझा, और फिर जब उमंग में आएंगे तो फिर औरों को समझाएंगे, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। लेकिन जो दूसरों को समझाने की बात आती है ना, तो बाबा कहते हैं जो खुद का जिसका समझ अच्छा है, बुद्धि स्पष्ट है, वही समझा पाता है ज़्यादा अच्छे से। अच्छा समझा हुआ हो तो वो अच्छा से समझाएगा। देह अभिमानी का तीर लगेगा नहीं, लेकिन और वही साथ में है कि जो अभिमान में है, देह के भान में फंसा हुआ है, उसका तीर बाबा कहते हैं नहीं लगेगा। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना, तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। और इसमें कहते हैं बाबा योग की तलवार बहुत तीखी चाहिए। सेवा का उल्लास चाहिए, बहुतों का जाकर कल्याण करें। बाबा को याद करने की ऐसी अभ्यास हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाबा के और कोई याद न पड़े, तभी तुम रजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अल्फ को सिमरे फिर नारायण को सिमरे। बाबा और नारायण वर्षा ही याद करना है, या तो बाबा को याद करना है या नारायण को याद करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं या मतलब वो क्या हो गया, या तो बाबा को या तो फिर वर्षे को याद कर रहे हैं। परंतु माया कम नहीं है, कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। जो कच्चे हैं अभी आधा अधूरा समझ के ज्ञान में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, उनको तो माया सीधे उठा के एकदम में पटक देता है। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दूसरे को प्राइवेट चिट्ठियाँ लिखते हैं। बाबा कहते हैं फिर एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, चिट्ठी लिखने लगते हैं, एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट करने लगते हैं। देहधारियों से प्रीत हो जाती है।
तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। आपस में जहाँ बाबा कहते हैं बातचीत होने लग रहा है, उसमें निजी जीवन की बातें कर रहे हैं, प्राइवेट चिट्ठी हो रही है। आज के समय में चिट्ठी ना कहें, व्हाट्सअप है और भी बहुत सारे मीडिया के साधन हैं, उससे अगर किसी दो बच्चों के बीच में चलने लग गया तो क्या कहते हैं, वो क्या हो गया, वो उल्टा खाता बन रहा है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते हैं बाबा हो गया। जब कर रहे थे तो उसमें ज्ञान बुद्धि में नहीं रहता है ज्ञान, और फिर बाद में कहते हैं बाबा हो गया गलती। अरे खाता तो उल्टा हो गया ना, अब उसमें तो उतना चढ़ गया खाता में। ये शरीर तो पलीत है, उनको तुम याद क्यों करते हो? तो उस शरीर को क्यों बाबा कहते हैं याद करते हो? बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। बाबा से जुड़े रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा के सारे गुण समाहित होते जाएंगे, हम और अच्छे होते जाएंगे। और लौकिक दुनिया की चीज़ों को देखेंगे, उधर बुद्धि लगाएंगे तो उसके सारे अवगुण हमारे में भरते जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। लौकिक रीति के तो यही सिस्टम है। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की होती नहीं, वहाँ तो मोहजीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं। ये बात को बाबा कहते हैं, जानते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। वो है ही आत्म अभिमानी दुनिया। यहाँ है देह अभिमानी दुनिया, यहाँ शरीर के भान में रहने वाली दुनिया है और दुनिया के लोग हैं, आत्माएं हैं जो अवस्था उनकी गिरी हुई है। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे हैं बहुत थोड़े। पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाबा की याद न भूले। बाबा फरमान करते हैं मुझे याद करो, चार्ट रखवा। कहते हैं मुझे एक तो याद रखो और फिर उसका चार्ट भी रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। माया जो है ना, वो चार्ट भी रखने नहीं देती है। ऐसे मीठे पिता को कितना याद करना चाहिए। ये तो पतियों का पति, पिताओं के पिता, बापों का बाप है ना। बाबा को याद कर फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सेवा योग्य बच्चों को तो बाबा नौकरी से छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे एकदम सेवा योग्य होते हैं ना, उनको कहते हैं लौकिक रीति की नौकरी छोड़ दो। सरकमस्टांस परिस्थितियां देख कहेंगे अब इस अंधे में इस धंधे में लग जाओ। ये जो धंधा है ना, अलौकिक धंधा, इस धंधे में लग जाओ। परिस्थितियां बाबा कहते हैं देख करके कह देते हैं। परम उद्देश्य तो सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा पिता को याद करना है। विचित्र बन विचित्र पिता को याद करना है। ये मेहनत है। खुद को विचित्र मानना और बाबा को विचित्र रूप में याद करना, बाबा कहते हैं ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। तो बाबा कहते हैं क्यों मुश्किल लग रहा है, क्योंकि विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो विश्व का मालिक बनने के लिए जो पुरुषार्थ करना रहेगा वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। तो कोई मासी का घर तो नहीं है। बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप ही ओना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सेवा में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। बाबा कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी। तुम बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते हैं जो भी बीमारी है ना वो सब हट जाएगा, सिर्फ तुम बाबा को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, याद ही मुख्य है। और उसको माया को हटाने के लिए बाबा कहते हैं एक ही उपाय है, वो है याद। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए।
भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वो अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना। क्या क्या करते थे, अब मालूम पड़ा है जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। जो कुछ भी किए फाइनली उसका जो परिणाम आया वो दुर्गति ही हुआ। सदगति को तब पाएं जब बाबा को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा कहते हैं बहुत कम ही है जो 1 घंटा या आधा घंटा भी याद करते हैं, बाकी सब गुटखा ही खाते रहते हैं। बहुत कम ही है जो उससे ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं, याद में रहते हैं, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प गुटखा खाया, अब बाबा मिले हैं, छात्र जीवन है तो खुशी होनी चाहिए ना। दो बातें की खुशी है, एक हमें बाबा मिल गए, भगवान मिल गए, दूसरा हम अभी छात्र जीवन में है। तो लौकिक रीति के छात्र जीवन में क्या होता है, सिर्फ खुशी मजे यही सब होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं खुशी होनी चाहिए, परंतु बाबा को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि बाबा को ही बार बार भूलते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, वो धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है। नींद को भी हम लोग जो बहुत ज़्यादा देर सोते हैं, बाबा कहते हैं उसको भी कम करना है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है, दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसी को बंधन है तो वो कह सकते हैं कि हमको तो पिता से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि कोई कुछ भी इस तरह की हो तो बाबा कहते हैं सीधा कहना है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ गवर्नमेंट को जाएं समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते। और कहते हैं हमको तो पवित्र बनना ही है, स्वर्ग में जाना है तो पवित्र बनना ही होगा, इसीलिए तो हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वो जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। बाबा कहते हैं ये बात लेकिन कह कौन पाएंगे, जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहें। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं, सेवा करने वालों से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाबा को याद करेंगे। मूल बात है ये, एक दूसरे को देखते बाबा को याद करना है। सेवा में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में छीर खंड होना चाहिए, आपस में बाबा कहते हैं पूरी तरह से डिटैच हो। लून पानी नहीं होना है, नहीं होना चाहिए। समझ न होने के कारण एक दूसरे से नफरत, बाबा से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या पद पाएंगे। बाबा कहते हैं नफरत भर लेंगे अंदर तो फिर पद थोड़ी मिलने वाला है। तुमको साक्षात्कार होंगे फिर उस समय स्मृति आएगी, ये हमने गफलत की। बाबा फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद।
आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो देवता बनना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना है। तो इस संगम युग में तो पहले हमें फरिश्ता ही बनना है ना, देवता तो सतयुग में बनकर आएंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहला बिंदु है वो है निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। हाँ जी बाबा। और दूसरा बिंदु है कि कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है, आत्माभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है, सेवा में हड्डियां देनी है, मतलब पूर्ण रूप से बाबा कहते हैं समर्पित हो जाना है। आज तो बाबा ने कहा जो सेवा योग्य बच्चे हैं वो लौकिक नौकरी अपना छोड़ के आ सकते हैं, सेवा कर में लग सकते हैं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं श्रीमत में धीरे से मनमत आता है, फिर जनमत आता है, और ये पूरा मिल करके सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं स्वकल्याणी बनना है तो हमें इस बात पर पूरा ध्यान रखना है, हमें सच्चा कल्याणी बनना है। विस्तार से बाबा कहते हैं कि बाबा ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, ये अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो, अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाबा को देखो, औरों को नहीं देखो। बाबा कहते हैं दूसरे की तरफ देखो ही नहीं, स्वयं को देखो कि कितने संस्कार परिवर्तन कर पाए, कितना पुरुषार्थ कर पाए, कितनी देर याद में रहे। ये सब बातों का मंथन करना है, विचार सागर मंथन कर सकते हैं, और यानी तो बाबा की याद में रहना है। तीसरा कुछ करना ही नहीं है। हाँ जी बाबा। क्योंकि तीसरी तरफ बुद्धि नजर गई और बस मनमत जनमत बाबा कहते हैं सब आने लगे। तो इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम मनमत में और जनमत में ना फंसे। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सदा हर्षित वहीं रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ उनको आकर्षित नहीं कर सकती, कोई भी लौकिक रीति की कोई भी बात उनको आकर्षित नहीं करेगी। तो वो हमेशा बाबा की याद में ही रह गए ना, बाबा की याद में रहेंगे तो हर्षित तो रहेंगे ही। और आगे इसी अव्यक्त रूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं, और इस पूरे महीने के लिए इन इशारों का बाबा ने एक श्रीमत दी है कि कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा के साथ हम खुद को कंबाइंड अनुभव करें कि मैं आत्मा जैसे इस भ्रिकुटी में विराजमान हूँ, ऐसे मेरे बाबा भी साथ में हैं। तो जब बाबा साथ में होंगे तो ये रावण के संस्कार, परिस्थितियों के विघ्न कुछ भी टिक सकते हैं क्या? नहीं ना। तो बस हमेशा खुद को तो आत्मा समझना ही है और परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित रहने का अनुभव करना है, तो विजयी होंगे ही होंगे। तो इस विजयी स्थिति को अनुभव करने के लिए आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है बाबा और हम कंबाइंड है। करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती।
जैसे बाबा और आप कंबाइन हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम सफलता ज्यादा मिलेगी। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा और शरीर कैसे कंबाइंड है, कभी उसको अज्ञान में तो बिल्कुल नहीं, ज्ञान में भी उसको कितना मुश्किल लगता है अपने आप को अलग समझ पाना कि मैं आत्मा हूँ और मेरा ये शरीर अलग है, कितनी जबरदस्त तरीके से कंबाइंड है। बाबा कहते हैं ऐसे ही बाबा से खुद को कंबाइंड मानना है और अपने भविष्य के विष्णु स्वरूप से अभी अपने आप को कंबाइंड महसूस करना है, उस स्थिति में आना है। और जब उस स्थिति में रहेंगे ना तो बाबा कहते हैं स्व सेवा और सर्व की सेवा ना बहुत कम मेहनत में होगा और सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगा। हाँ जी बाबा। तो परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद और आज का ये अव्यक्त इशारा तो बाबा एकदम हमें सीधे सीधे स्वर्ग का जो कहते हैं ना डायरेक्ट टिकट दे रहे हैं। तो हमें अपने जैसे हम आत्मा शरीर के साथ कंबाइंड हैं, हम अनुभव करें ना करें इतना ज़बरदस्त कंबाइंड है कि हमें महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है। तो इस तरह का कंबाइंड स्थिति, बिल्कुल जुड़ा हुआ स्थिति बाबा से भी रखनी है और बाबा कहते हैं अपने उस विष्णु स्वरूप से भी रखनी है। और इस सब के लिए हमें अपने इस लौकिक जीवन में लौटना है, इस स्थूल शरीर में आना है, तब तो उसका अभ्यास कर सकेंगे ना। और ये अभ्यास करने के उद्देश्य से ही हमारा ये लौकिक जीवन का कोई अर्थ है, नहीं तो इस जीवन का ज्ञान के बाद लगता है कि बिल्कुल कुछ अर्थ ही नहीं है, लेकिन वास्तव में इसका सिर्फ एक ही अर्थ है, एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक अभ्यास। तो अभ्यास करने के उद्देश्य से ढेर सारी शुभभावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में। अच्छा, ओम शांति।